हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। हम यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। सारे जो टॉपिक है वो आप कवर कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आपने देखे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे भी हम और क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये आपका रिवीजन पोर्शन था। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास आया है वो है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब, यानी कि निम्नलिखित में से श्रब या जड़ी बूटी का एग्जाम्पल आपके पास क्या आता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने बात की थी हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी, उनके क्या फंक्शंस होते हैं। तने की लंबाई कैसे होती है? बहुत छोटी होती है। तना कैसा होता है? बहुत कोमल होता है, हरे रंग का होता है और बहुत पतला होगा। शाखाएं इनमें मोस्टली नहीं पाई जाती हैं, लेकिन पाई भी जा सकती हैं, लेकिन मोस्टली आप कहेंगे शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। सेकेंड कॉलम पे आएंगे जिसमें हमने श्रब यानी कि झाड़ियाँ लिखा है। ये हमारा दूसरा कॉलम है। इसमें तने की लंबाई आपने कहा कि कैसी होती है? छोटी होती है। तो अगर हम हर्ब्स और श्रब में कंपैरिजन करें तो हमने हर्ब्स में कहा था कि तने की जो लंबाई होती है, यानी कि जड़ी बूटियों में जो तने की लंबाई होती है वो बहुत छोटी होती है और झाड़ियों में छोटी होती है। तो यही डिफरेंस है कि ये बहुत जो श्रब होंगे वो क्या होंगे, इनकी जो तने की लंबाई होगी वो क्या होगी, जड़ी बूटी से थोड़ा सा ज़्यादा होगी। अगर हम झाड़ियों के तने की बात करें तो थोड़ा सा कठोर होता है जड़ी बूटी की तुलना में और भूरे रंग का होता है, लेकिन पतला होगा, मोटा नहीं होगा। शाखाएं जो है वो तने के निचले भाग से निकलती हैं, यानी कि आधार से निकलती हैं। अब आते हैं ट्री यानी कि पेड़ पे, जिसमें हमने कहा तने की लंबाई जो है बहुत अधिक होती है, इसलिए बहुत बड़े बड़े पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। तना अधिक कठोर होता है, सबसे ज़्यादा कठोर होता है, भूरे रंग का होता है, मोटा होता है और इसकी तने का यूज़ हम लकड़ियों के लिए भी करते हैं। अगर हम शाखाओं की बात करें तो शाखाएं तने के ऊपरी भाग से यहाँ पे निकलती हैं। तो इसी के बेसिस पे हमने कहा जो स्पिनिच है यानी कि जो पालक है, ऑप्शन देखिए आपने, जो पहला ऑप्शन है स्पिनिच, हमने कहा ये क्या है, यहाँ पे जड़ी बूटी है, हर्ब्स है, क्योंकि क्या है, बहुत कोमल है, पतला है, बहुत छोटा है। मैंगो ट्री की बात करें तो आपने कहा मैंगो, क्योंकि पहले ही लिखा हुआ है कि आम का पेड़, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपने कहा ये झाड़ियाँ नहीं होगा बल्कि ये पेड़ होगा। टोमेटो प्लांट भी हम हर्ब्स में लिखते हैं। आपने कहा तना हरा होता है, पतला होता है, कोमल होता है। लेमन की बात करें तो आपने कहा जो लेमन होते हैं उसमें हम उसे श्रब की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि आपने कहा कि कैसे होते हैं, तना पतला होगा, भूरे रंग का होगा, थोड़ा सा कठोर यहाँ पर होता है, इसमें शाखाएं भी निकलती हैं। तो इसी के साथ हमारा जो पहले क्वेश्चन का आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन आपको दिया गया था जो कि आपके लिए होमवर्क में था। आपने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट्स हैज थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम, यानी कि निम्नलिखित में से जो वो पौधे या वो पादप जिनके पास मोटा तना होता है, कठोर तना होता है और वुडी स्टेम का मतलब होता है कि जिनके तने से हम क्या करते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। क्या होते हैं वो? ट्री यानी कि पेड़, श्रब यानी कि झाड़ियाँ, हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी और डी कह रहा है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी क्या है, इन सभी के तने कैसे होते हैं, थिक होते हैं यानी कि मोटे होते हैं। सभी के तने कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। और सभी के तनों से हम क्या करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? एक बार आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? पढ़िए, आपका क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पादप का तना कठोर व मोटा होता है तथा तने का उपयोग लकड़ी के रूप में किया जाता है। आपके पास ऑप्शंस आते हैं पेड़, श्रब यानी कि झाड़ियाँ, हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी, जड़ी बूटी, ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी, यानी कि सभी के हैं, सही उत्तर है। अब जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर आपको नोट करना है। आपको क्वेश्चन ट्रांसलेट करके दिया गया है, ठीक है। हैंड रेज कीजिए अगर आपको आवाज आ रही है। जी हाई सी जहाज। मैम आ रखी है। बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना। कर दिया। कोई भी एक बच्चा बात कर, ठीक है। क्या नाम है बच्चे आपका?
नाम बताइए अपना, नाम क्या हेलो। है? हेलो निर्जला। बच्चे, नाम बताइए अपना। निर्जला, कौन सी निर्जला क्लास में हैं कोहली। आप लोग? 6th में। ओके निर्जला, ठीक है। हम्म। सो गुड मॉर्निंग निर्जला। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, आप ये बताइए, आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आया है, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है? यस मैम आ रहा है। ठीक है, आपको यस इसका मैम आंसर आ रहा पता है। है? आंसर पता है मैम आपको? ट्री माने पेड़, झाड़ माने हम्म। झाड़। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में किस पापत का तना कठोर वो मोरा होता है तथा तने का उपयोग लकड़ी के रूप में किया जाता है? मैम पढ़ दिया। पढ़ दिया आपने, लेकिन ये मोटा है, मोटा यस क्या मैम। होता है? ठीक है। अब आपने आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसे, तो निर्जला क्वेश्चन ये कहता है कि किस पादप का तना कठोर होता है, सख्त होता है, मोटा होता है और इसके तने का उपयोग हम लकड़ी के रूप में करते हैं। आपके पास ऑप्शन है, मैम जड़ी पेड़ है, बूटी। झाड़ियां है, जड़ी बूटी। पेड़। कितने बच्चे? पेड़, ठीक है। किसने आंसर बताया निर्जला पेड़। को? खुद से बताइए, किसी ने बताया? मैम मैंने खुद बोला। क्या है? चलिए, वेरी गुड रुक वेरी दे। गुड, ठीक है। मैम चलिए, तो निर्जला ने मैम बिल्कुल, दूसरा और कुछ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अभी अभी आप बैठिए। तो निर्जला ने बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे। क्वेश्चन का आंसर होगा पेड़, क्योंकि आपने देखा है पेड़ के जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, सख्त होते हैं, कठोर होते हैं, मोटे होते हैं और पेड़ के तनों का उपयोग आप लकड़ी के रूप में करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ पुदीना की तनों से क्या आप लकड़ी प्राप्त करते हैं? हमने कहा नहीं, क्योंकि पुदीना की लकड़ी जो होती है वो कैसी होती है, कोमल होती है। अगर मैं कहूँ कि आम का जो पेड़ है उसकी जो तने हैं, क्या उसके तने से लकड़ी का उपयोग करते हैं? आपने कहा हाँ बिल्कुल, हम क्या करते हैं, उनके तनों से लकड़ी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा कि जो पेड़ के तने होते हैं उनसे आप क्या करते हैं, लकड़ी का उपयोग करते हैं। इनके तने सख्त होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं और मोटे होते हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो है ए यहाँ पे। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और आगे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसमें आपसे कहा गया है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीफ। निम्नलिखित में से कौन सा पत्ती का भाग नहीं है? पेटियोल है, लैमिना है, वेन है और नोड है। आपको ये बताना है। सबसे पहले मैं पत्ती का एक डायग्राम यहाँ पे बना देती हूँ और आपको बताना है कि पत्ती का भाग कौन सा नहीं है। ये हमारे पास पत्ती आती है, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से पत्ती का भाग कौन सा नहीं है।
ऑप्शंस आपके पास जो दे रखे हैं वो है पेटियोल, लैमिना, वेन और नोड्स। आपको याद होगा हमने पत्ती का डायग्राम जब नोट किया था, तब हमने ये सारे पार्ट्स यहाँ पर देखे थे। पेटियोल आपने पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, तो कहीं पर आपने पेटियोल पढ़ा होगा, कहीं पे लैमिना पढ़ा होगा, कहीं पर आपने शीरा यानी कि वेन पढ़ा होगा, कहीं पर आपने नोड पढ़ा होगा। तो एक बार आप अपने आंसर को यहाँ पर देख लेंगे कि पत्ती का भाग कौन सा नहीं है। आपको डायग्राम में पत्ती दिखाई गई है और आपको ये बताना है क्या पत्ती का भाग पेटियोल नहीं है, क्या पत्ती का भाग लैमिना नहीं है, क्या पत्ती का भाग शीरा नहीं है, या पत्ती का भाग नोड नहीं है। इट मीन्स कि ये इस चार को ऑप्शन में से आपके तीन जो ऑप्शंस हैं वो ऐसे होंगे जो पत्ती के भागों को बताते हैं, और एक ऐसा भाग होगा जो पत्ती के भाग को नहीं बताता है, यानी कि जो पत्ती का भाग नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आपने पत्ती के डायग्राम को नोट किया होगा, आपको पता होगा कि पत्ती के किस भाग को हम क्या कहते हैं। एक बार आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, ऑप्शंस पढ़ लेंगे, आपके पास डायग्राम दिया गया है, डायग्राम को आप लोग एक बार देख लेंगे और अच्छे से सोच समझ के अपने आंसर को चूज करेंगे। तो चलिए जल्दी से अपने आंसर को सॉल्व कीजिए। जीआईसी भागलपुर में आप एक बार माइक लेके आइए और बताइए आप लोग कौन सी क्लास के हैं। चलिए माइक ऑन कीजिए, कोई भी एक बच्चा माइक ऑन। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? बच्चे नाम बताइए, नाम क्या है आपका? गुड मॉर्निंग। यस मैम। ओके, क्या नाम है बच्चे आपका? माय नेम इज साक्षी। साक्षी। ठीक है, 6 क्लास के हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? पत्ती के भागों के बारे में आपसे पूछा गया है। क्या आप जानते हैं पत्ती के कौन कौन से भाग होते हैं? चलिए, नहीं पता है तो एक बार बैठिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको सारे बच्चों को नोट करना है। अगर कोई आंसर करना चाहता है तो आंसर कर सकता है जीजीआईसी भागलपुर में। जिसे क्वेश्चन समझ आया हो और जिसे क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे आंसर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से पढ़िए यहाँ पे। ठीक है, पेटियोल आपका ये वाला भाग होता है, ये आपका पेटियोल वाला भाग होता है। पेटियोल का मतलब होता है वह भाग जिससे पत्ती तने से जुड़ी हुई होती है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा भाग होगा। जैसे आप देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसके द्वारा जो पत्ती है वो किससे जुड़ी हुई है? तने से यहाँ पे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो हमने कहा कि पत्ती का ये भाग, पत्ती का वो भाग जो जिसके द्वारा वो तने से जुड़ी हुई होती है, उसका नाम है पेटियोल। इसका मतलब ये हुआ कि पेटियोल तो पत्ती का भाग है, लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। हमारे क्वेश्चन का आंसर तो है कि पत्ती का भाग कौन सा नहीं है, वो वो हमें क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, पेटियोल पत्ती का भाग है। फिर आते हैं लैमिना। लैमिना में आपने पत्ती में कुछ इस प्रकार की ब्लेड देखी है। तो ये पत्ती का जो चौड़ा भाग होता है, ये वाला भाग, इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे लैमिना कहते हैं। इसे हम कहेंगे लैमिना। इसका मतलब तो क्या हुआ कि जो सेकंड ऑप्शन है वो भी पत्ती का भाग है। ठीक है, अब हमने कहा तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है वेल यानी कि शिराएं। आपने कहा ये जो धागे नुमा संरचनाएं हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ये जो आपकी धागे नुमा संरचनाएं हैं, ये वाली जो धागे नुमा संरचनाएं हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं? या तो आप शिरा कहेंगे या आप इन्हें क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। तो आपने क्या समझा कि तीन ऑप्शन हमारे ऐसे आ गए हैं जो पत्ती के भागों को दर्शाते हैं। तो नोड कहाँ पर होता है? आपने कहा एक्चुअली में नोड जो है वो तने का भाग होता है, पत्ती का भाग नहीं होता है।
आंसर तो हमें मिल गया है कि नोड जो है वो पत्ती का भाग नहीं है, क्योंकि ये किसका भाग होता है, तने का भाग होता है। नोड कहाँ पर होता है, ये वाला जो भाग जहाँ से कोई पत्ती या कोई शाखा निकल रही है उसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। जैसे यहाँ से ये पत्ती या शाखा निकल रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। लेकिन ये तने का भाग है, ये पत्ती का भाग नहीं है, ये किसका भाग है, तने का भाग है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही आता है, आपने कहा आपका जो डी ऑप्शन है वो सही आता है कि निम्नलिखित में से जो नोड है वो पत्ती का भाग नहीं है, क्योंकि नोड जो है वो क्या होता है, तने का भाग होता है। ठीक है, इसी के साथ आपने इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा है, आपने जाना है कि तने के भाग कौन कौन से होते हैं, पेटियोल तने का भाग, और आपने जाना कि पत्तियों के भाग कौन कौन से होते हैं। पेटियोल जो है वो भाग है जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी हुई होती है। लैमिना जो ब्लेड आपको दिखाई देती है वो लैमिना है, चौड़ा भाग जो होता है। वेन यानी कि शिराएं, जो पत्ती के अंदर एक जाल जैसी संरचना मिलती है वो वेन या शिराएं कहलाती हैं। और नोड आपने कहा पत्ती का भाग नहीं होगा, तने का भाग होगा। ये आपने तब भी पढ़ा था जब आपने कहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई तना जो है, जैसे मिट्टी के अंदर भी कुछ तने मिलते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि मिट्टी के अंदर का भाग तना है या जड़ है। तो आपने कहा तने के कुछ गुण होते हैं, जैसे जैसे कि तने में नोड पाया जाता है। तो आपने अदरक में देखा होगा नोड पाए जाते हैं, जैसे कि तने में बर्ड पाई जाती है यानी कि कली पाई जाती है। ठीक है, तो आपने जैसे आलू में देखा होगा कि आलू में क्या निकलती है, बर्ड निकलती है। तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, आपको जानना ज़रूरी है कि पत्ती के भाग कौन कौन से होते हैं, तने के भाग कौन कौन से होते हैं, फूलों के भाग कौन कौन से होते हैं, और जो कि आपको डिटेल में कराए भी गए हैं। तो आपको अपना आंसर नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। और अगर आपको पत्ती के भागों के बारे में नहीं पता है, अगर आपने पहले डायग्राम नहीं बनाया है तो डायग्राम आप बनाएंगे। आपको पत्ती बनानी है और पत्ती के तीनों भागों को प्रदर्शित करना है, और साथ ही साथ तने के जो भाग है, जो नोड है, उसे अगर आप कंफ्यूज नहीं करेंगे तो उसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि नोड कहाँ पर पाया जाता है। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि नोड क्या होता है, तने का भाग होता है, पत्ती का भाग नहीं होता है। तो चलिए अपने आंसर को नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पे वेनेशन के बारे में, यानी कि सिरा विन्यास के बारे में। आपसे पूछा गया है पैरेलल वेनेशन इज नॉट फाउंड इन, जो समांतर सिरा विन्यास है वो नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन है आपके, शुगर केन यानी कि गन्ने में नहीं पाया जाता है, पीपल में नहीं पाया जाता है, मेज यानी कि जो मक्की होती है उसमें नहीं पाया जाता है, वीट यानी कि गेहूं है जो इनमें नहीं पाया जाता है। आपको क्या करने हैं, अपने ऑप्शंस चूज करने हैं। इनमें से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जिनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है और एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें पैरेलल वेनेशन नहीं पाया जाता है। चलिए, सो क्लास आपने यहाँ पे अपना होमवर्क नोट कर लिया होगा। होमवर्क में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है आप लोग उसे घर से सॉल्व करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।